गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब तक हम लोग बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 14 नंबर टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। इसको रिवीजन को अच्छे से फास्ट रिवीजन करना है और बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? हम सभी जानते हैं फेदोमीटर से मापी जाती है। एक और बात कि फेदोमीटर ध्वनि तरंग पद्धति पर आधारित होती है। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। आरएच फैक्टर, आरएच कारक किस जंतु में देखा गया है? तो ये आपका बंदर में देखा गया है आरएच। मिलेराइट, मिलेराइट निम्न में से किसका अयस्क है? मिलेराइट आपका निकेल से संबंधित है। इसमें से कुछ और है जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीज, कैडमियम, ये सबका भी एक अपना अयस्क होता है। तो देखते हैं, मैग्नीज का पायरोलुसाइट और मैग्नेटाइट होता है। इसी तरह मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट या डोलोमाइट या कार्नेलाइट होता है। कैडमियम का ग्रेनोकाइट होता है। यूरेनियम में पिच ब्लेड या कार्नेटाइट होता है और थोरियम में मोनोजाइट होता है। ये सभी का अपना अपना अयस्क होता है। इसे आप नोट कर ले, एक दो बार सुनकर या इसको अच्छे से याद कर ले, क्योंकि पूछता है। जैसे मिलेटाइट का पूछ दिया, इसका निकेल होगा। इस तरह ये सब का भी पूछ देगा। मैग्नीशियम का ऑक्साइड कौन है, अयस्क कौन है, कैडमियम का कौन है। एनीवे, नेक्स्ट देखते हैं, कशेरुकी में कितनी जोड़ियां होती है? तो 31 होता है। प्रतिवर्ती प्रक्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है? तो इसका कशेरुकी में होता है। मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन को दर्शाना है। याद रखना है कि मानव शरीर के ताप जो होता है न कभी घटता है और न बढ़ता है, एक अपरिवर्तनशील होता है। यानी कि किसी भी मौसम में शरीर का तापमान का परिवर्तन नहीं होता है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी आने पर श्वास की गति क्या हो जाएगा? तो श्वास की गति सामान्य से कम हो जाएगा, सामान्य से कम हो जाएगा, सॉरी, सामान्य से कम नहीं, सामान्य से बढ़ जाएगा। ओके, सामान्य से बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट देखेंगे, लंबाई की न्यूनतम क्या है? लंबाई की न्यूनतम, तो लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सा है? इसका हो जाएगा आपका 9 का थर्मोमीटर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? बताइए। तो हृदय हमेशा काम करती है। निम्न में से किसका या किनका बीमीय सूत्र M0L1T-1 होता है? इसका कौन सा है? आपका क्वेश्चन नंबर 11 का इसका चाल होगा, राइट। इसी तरह आपको कई सारे हैं, जैसे कि संवेग है, त्वरण है, बल है, कार्य है, शक्ति है। ये सब का क्या क्या होता है? तो चलते हैं, संवेग का क्या होता है? M1L1T-1, ठीक है, क्लियर। त्वरण का M0L1T-2, बल में होगा M1L1T-2, कार्य में होगा M1L2T-2, शक्ति में होगा M1L2T-3, राइट। चलिए आगे देखते हैं, श्वसन के दौरान वायु का गमन का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले होगा श्वसन के दौरान में बी नंबर होगा नासा मार्ग, ट्रैकिया, ब्रोंकाई या ब्रैकेलियस। निर्वात में गमन करने वाले तरंग कौन सा है? निर्वात में कौन से तरंग गमन करता है? विद्युत चुंबकीय। निम्न में कौन सी भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन अगर बोलेंगे तो बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना, सब्जियों का पकना, मोमबत्ती का जलना, ये सारा रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक और रासायनिक में दो बातें याद रखना है। भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसको फिर से उस रूप में लाया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो दोबारा उस रूप में रिटर्न नहीं आता है। क्लियर। निम्नलिखित में से किस एक के किसी तत्व मात्र कारण नहीं है?
ये सारा केशिकत्व होता है, लेकिन कौन ऐसा इसमें ऑप्शन में है जो सिर्फ केशिकत्व मात्र कारण है? स्याही का सूखना केशिकत्व का संबंध है। भूमि का जल का ऊपर उठना, ये भी है। सूती कपड़ों पर जल की बूंद का फैलना, ये भी केशिकत्व का एकमात्र है। हाँ, पौधों के जड़ों में जल इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये एकमात्र कारण केशिकत्व का नहीं है। निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? तो गैस तत्व नहीं है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किस दाब पर संग्रहित हो जाता है? किस दाब पर संग्रहित हो जाता है? उच्च दाब पर संग्रहित होगा। कृषि में प्रयुक्त यूरिया और नाइट्रोजन की मात्रा निम्न में से कितनी होती है? तो 46% होता है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण जैव सूचक है? वायु प्रदूषण में जैव सूचक लाइकेन। दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक में बनता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। 20 का कैल्शियम फॉस्फेट बिल्कुल सही। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है? वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है? द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। क्या होगा? द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। किस वैज्ञानिक ने द्रवों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? किस वैज्ञानिक ने किया था? जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इसका होगा ऑप्टल लेंस। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? Mgl2। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? त्वरित बेंजामिन फ्रैंकलिन, त्वरित चालक का। नेक्स्ट देखेंगे, आर्थिक समीक्षा 2023 सॉरी आर्थिक समीक्षा 22-23 में अनुसार भारत के संदर्भ में अर्थव्यवस्था का क्रम क्या है? तो तीसरा होगा। राजस्थान सरकार ने भारत के पहले वेटलैंड शहर के रूप में किस शहर को विकसित किया है? तो उदयपुर को विकसित किया है। लॉरियस एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किस खिलाड़ी को चुना गया? तो इसका होगा नीरज चोपड़ा, लॉरियस एम्बेसडर के रूप में। अक्टूबर 2023 में किस नवरत्न के दर्जा दिया गया? किसे नवरत्न का दर्जा? तो राइट्स लिमिटेड को। अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री अमित का संबंध किस खिलाड़ी से है? तो इसका बॉक्सिंग से संबंधित है। इसी तरह कुछ और खिलाड़ी है जिसको अर्जुन पुरस्कार दिया गया, जैसे कि सीमा पुनिया जो एथलीट से है, नेहकत जरीन बॉक्सिंग से है, साक्षी कुमारी कबड्डी से है, विकास ठाकुर भारोत्तोलन से है, शीला देवी जूडो से है। ये सभी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। किस आईआईटी वैज्ञानिक ने कृत्रिम हृदय तैयार किया? तो आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम हृदय तैयार किया, आईआईटी कानपुर ने। आईएमएफ ने वर्ष 23-24 में भारत के जीडीपी कितना रखा था? आईएमएफ 5.9 रखा है और संयुक्त राष्ट्र 6.7 रखा। इसी तरह कई सारे संस्था है जो भारत के 23-24 का जीडीपी रखा है, जैसे कि क्रिसिल एजेंसी 6%, फिच रेटिंग 6.3%, विश्व बैंक 6.3%, संयुक्त राष्ट्र 6.7%। ठीक उसी तरह आईएमएफ ने 5.9% रखा है। इसको वेरी इस सब संस्था को नाम याद करना रहने। आरोग्य मैत्री योजना का शुभारंभ किस सरकार द्वारा किया गया? योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया? 13 जनवरी 23 को। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बना न्यूजीलैंड। रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे बनाया गया? रेलवे सुरक्षा का? तो मनोज यादव। एक पंचायत एक खेल मैदान केरल का है। एक पंचायत एक खेल मैदान केरल का है। पुस्तक स्मोक एंड एजेस
किस लेखक कौन है? स्मोक एंड रेज का अमिताभ घोष, अमिताभ घोष। इसी तरह दो तीन और है, जैसे कि क्रांतिकारी संजीव सान्याल का है, जादूनामा जावेद अख्तर का है, रिंग साइड विजय दर्डा का है। इस तरह विश्व महासागर प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। 80वां गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2023 किस फिल्म को दिया? द फैबलेम्स, द फैबलमेंस, ऑप्शन नंबर ए। देखेंगे राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजन 2023 कहाँ किया गया? राष्ट्रीय बाल विकास का अहमदाबाद में किया गया। मैच करना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये गृह विभाग से थे, राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि से थे, जगजीवन राम श्रम से थे और लियाकत अली वित्त आयोग से थे। क्लियर? किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है? 368 में। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए? तो सिर्फ 1 मंथ के अंदर में हो जाना चाहिए। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो आपका कैबिनेट सचिव का नहीं किया जाता, बाकी प्रधानमंत्री हो, संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या महान्यायवादी हो, सभी का किया जाता है। भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनी है? किससे मिलकर बनी है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर भारतीय संसद एक तैयार होती है। नेक्स्ट देखेंगे उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो उच्च न्यायालय के न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिक परीक्षण के लिए होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो इसका भूमि सुधार से नियम संबंधित है। भूमि सुधार 1951 में 9वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन, वन्य जीव एवं पक्षियों के संरक्षण के लिए राज्य सूची से समवर्ती सूची में रख दिया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा रखा गया है। वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का संचालन निम्न से किस संविधान संशोधन द्वारा संचालित किया गया है? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। 44वां संविधान संशोधन द्वारा क्या कर रहा है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का संचालन है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत किससे है? तो एस चंद्रशेखर से। यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? पिरेनीज स्पेन और फ्रांस को अलग करती है पिरेनीज पर्वत श्रृंखला। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? किससे है? कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र स्वदेशी प्रयासों से बना हुआ है। निम्नलिखित पर्वतीय दरों का सही पश्चिम से पूर्व के तरफ इसको अरेंज करना, पश्चिम से पूर्व के तरफ। तो सबसे पहले सिपकिला हो जाएगा, सिपकिला पहला नंबर पे। फिर उसके बाद चलो ऑप्शन नंबर सी देख लेता हूँ। सबसे पहले सिपकिला होगा, उसके बाद आपका लिपू लेक होगा, फिर उसके बाद नाथुला होगा, फिर बॉमडिला होगा। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में चले जाइए। एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। एन्नौर तमिलनाडु में। इसके बारे में देखते हैं कि ये चेन्नई बंदरगाह से 24 किलोमीटर दूर है। बंदरगाह कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। भारत का 12वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह बंदरगाह 22 जून 2001 से शुरू किया गया है। क्लियर? वनस्पति और क्षेत्र दोनों को मैच करना है।
तो माकवी माकवी भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र से है, माकवी भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र से है। फिम्बस फिम्बस आपका दक्षिणी अफ्रीका से है। चैपरेल चैपरेल आपको कैलिफोर्निया में है। मैटोरेल चिली में है, मैटोरेल चिली में है, ऑप्शन नंबर ए। माकवी भूमध्य सागरीय, फिम्बस दक्षिण अफ्रीका, चैपरेल कैलिफोर्निया, मैटोरेल चिली। ओके। वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू किया गया था। मौसम आधारित बीमा कर्नाटक में सर्वप्रथम लागू किया था। ये 2007 में ही इसको ऐड कर दिया था। कृषि मूल्य आयोग का स्थापना कृषि मूल्य आयोग का स्थापना 1965 में किया था। 1965 में किया था। मौद्रिक नीति क्या है? राजकोषीय नीति घाटा है। राजकोषीय नीति के पूरक होता है, राजकोषीय नीति के पूरक होता है मौद्रिक नीति। निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया सफलता में बाधक है? कौन सा होगा? इसमें बाधक की बात करें, क्या है? एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है। तो निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव, यानी कि उपयुक्त में से सभी के सभी आपका वित्तीय समावेशन प्रक्रिया में सफलता में बाधक होगा। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो इसका हो जाएगा घटा हुआ मुद्रा परिचलन यानी कि मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करना, यही होगा। नेक्स्ट है भारत में मुद्रा गुणक की परिभाषा किया जाता है। क्या होगा इसका परिभाषा किया जाएगा? तो इसका होगा बृहद मुद्रा बटा आरक्षित मुद्रा, बृहद मुद्रा बाई आरक्षित मुद्रा। इसमें देखेंगे कि भारत में मुद्रा गुणक का बृहद या स्थूल मुद्रा जैसे M3 और आरक्षित में MO अनुपात के रूप में मापते हैं, यानी कि आरक्षित और अनुपात में मापते हैं। यदि मुद्रा गुणक K हो तो K बराबर M3/MO हो सकता है। इस तरह का फॉर्मूला है, इसको एक बार M1, M2, M0, M4 इस तरह का है, उसको एक बार सब देख लें तो अच्छा रहेगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना के निरूपित समावेशित विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है? किसको सम्मिलित नहीं करता है? तो आपका इसमें देख लेंगे पूंजी बाजार का शक्तिकरण को सम्मिलित नहीं करता है। यानी 11वीं पूंजी में गरीबों में कमी लाना, रोजगार अवसरों का विस्तार करना, लिंग असमानता को कमी करना, ये सारा है। नेक्स्ट देखेंगे मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी के विरोध में आरा के किसके नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था? किसके नेतृत्व में किया था? श्रीमती कुसुम देवी के नेतृत्व में किया गया था, श्रीमती कुसुम देवी के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था? तो बटलर समिति देशी रियासत के लिए किया गया था, बटलर समिति। ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज्यादा क्षेत्रों में लागू की गई थी? कौन सी था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे इसको लागू किया गया था। कर्नल रीड एवं एल फिंस्टन इससे जुड़े हुए थे रैयतवाड़ी, लेकिन इसको बोला जाता है थॉमस मुनरो व्यवस्था का प्रारंभ करने वाला था। निम्नलिखित विद्रोह का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? अब इसमें सब कालक्रम के अनुसार में देखेंगे तो इसका होगा सन्यासी विद्रोह, फिर आएगा नील विद्रोह, फिर होगा पावना विद्रोह। सन्यासी, नील, पावना। अब इसमें देखते हैं कुछ है, जैसे कि सन्यासी विद्रोह की बात करेंगे तो 1763 से 1800 के समय में चला था। इसका केना सरकार या द्विज नारायण इससे संबंधित है। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800, केना सरकार, द्विज नारायण। नील विद्रोह देखेंगे तो 1859-60 में तिरुत सिंह इससे संबंधित है। पावना देखेंगे 1863-73
से 76 के बीच में, ईशान चंद्र राय एवं शंभू पाल। फकीर विद्रोह भी है जिसमें 1776-77 में मजनूसन शाह और चिराग अली। रामोशी को देखेंगे 1822 से 29 में, चित्तर सिंह, रामोशी चित्तर सिंह। क्लियर, इस सबको याद करना जरूरी है। भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशन कौन था? बंगाल गजट का जे.ए. हिक्की ने किया था, जे.ए. हिक्की ने किया था। और कब किया था? 1780 में, जे.ए. हिक्की 1780 के टाइम में। अरुंडेल कमेटी 1906 में जो निम्न में से किसकी सिफारिश की है? अरुंडेल कमेटी विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने के लिए था। विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने के लिए था अरुंडेल कमेटी 1906। निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाना है। ठीक है, तो इसमें आपका सबसे पहले हो जाएगा बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद हो जाएगा मद्रास, फिर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन, फिर यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा बी। अब देख लेते हैं, जैसे कि बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में हुआ था, इंडियन लीग 1875 में हुआ था, इंडियन एसोसिएशन 76 में 1876 में हुआ था, मद्रास महाजन 1884 में हुआ था। क्लियर, बॉम्बे 1852, इंडियन लीग 75, इंडियन एसोसिएशन 76 और मद्रास महाजन 1884। क्लियर, अब कौन किसके द्वारा किया गया था जरा ये भी देख लेते हैं। तो बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में दादा भाई नौरोजी द्वारा, इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन 1876 सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस, और मद्रास महाजन 1884 में वी राघवाचारी एवं सुब्रमण्यम एवं आनंद चार्लो के द्वारा शुरुआत किया गया था। निम्न में से किस शासक ने गुलरुखी नामक कविताओं की रचना किए थे? तो सिकंदर लोदी का है गुलरुखी, सिकंदर लोदी। इनका टाइम कब था सिकंदर लोदी का? तो 1489 से लेकर 1517 के बीच में इनका टाइम पीरियड था। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? अब इसमें से सुमेलित कौन है? रोपर चेनाब है जो सुमेलित नहीं है। आगे देख लेते हैं। मोहनजोदड़ा सिंधु ठीक है, कालीबंगा घग्गर ठीक है, कोट दीजिए सिंधु ठीक है। अब इसमें रोपर है आपका सतलज के पास। ठीक है, रोपर सतलज के पास है, याद रखना है। नेक्स्ट है चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया था। अब इसी में देखते हैं मोहम्मद गोरी और जयचंद, मोहम्मद गोरी और जयचंद, ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखेंगे तराइन की प्रथम युद्ध 1191 गौरी और पृथ्वीराज, तराइन का द्वितीय में गौरी और पृथ्वीराज, और चंदावर का गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। निम्नलिखित में से चीनी बौद्ध यात्री में सबसे बाद में भारत की यात्रा किसने की थी? चीनी बौद्ध यात्री इत्सिंग सबसे बाद में किया था, इत्सिंग का सबसे बाद में हुआ है। जैसे कि आपको फाहियान सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले फाहियान का देखेंगे 399, फिर संगयून 518, हेनशांग 630, इत्सिंग 7 AD के टाइम में इसका हुआ था, 7 AD के टाइम में, 7 AD के टाइम में। ओके, अब तो आ गया मैथ्स, इसको हम लोग क्लोज करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू। अच्छा लगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके।